एट द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपने आज किसी से फोन पर बात करी और आपको पता चलता है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा था, आपने जो भी बातें की है 3-4 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम ड्यूरेशन था उस दौरान आपने जो भी बात की वो कोई थर्ड पर्सन आपके फोन को टैप करके उन सारी कॉन्वर्सेशन को सुन रहा था। एट दैट पॉइंट हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि कोई आपकी बातों को सुने ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। बट यही सेम चीज अगर कोई बड़ी कंपनी करे, जैसे कि मान लो गूगल करे, मेटा करे या फिर चैट जीपीटी, ओपन एआई करे, तो फिर आपको शायद खराब ना लगे। आप उस वक्त ये कह दोगे कि मेरा डेटा इसमें क्या ही खास है, मेरे डेटा में ऐसा क्या ही है जो लोग एक्सेस करके इसका क्या ही कर लेंगे, राइट? एंड इफ यू ऑल्सो थिंक द सेम देन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। जब भी किसी अननोन के पास आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस आ जाए बिना आपके परमिशन के, उसे हम डाटा ब्रीच बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि कोई आपका डेटा लेकर क्या ही कर लेगा, राइट? किसी को आपके डेटा से क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? बट देयर इज अ प्लॉट ट्विस्ट, लोगों को फर्क पड़ता है। आपका डेटा ये बताता है कि आप कैसे इंसान हो, आप कौन सी मूवीज देखते हो, आप कौन से कपड़े पहनते हो, कौन सी ब्रांड के कपड़े आपको पसंद है, आप कौन सी चीजें खरीदने की सोच रहे हो, ये सारी चीजें आपका डेटा है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेटा के पास आपके डेटा का एक्सेस है बाय द थिंग्स दैट यू हैव डन ऑन द इंटरनेट इन द पास्ट। सो द कंपनीज हु वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स हु आर इंटरेस्टेड इन इट, वो कंपनीज मेटा को रीच आउट करेगी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंटरेस्टेड कस्टमर्स के पास पहुंचने के लिए। एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सेलिंग यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये चीजें आपके साथ स्कैम करने के लिए भी यूज होती है। जो आपका डेटा अगर किसी के पास गलती से भी हाथ में लग जाता है तो फिर आपके साथ वो स्कैम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि अगर कल को मैं फोन करके आपको कहूँ कि आपका नाम या आपका फोन नंबर या आप यहाँ पर रहते हो, मोस्ट प्रोबेबली आप ये भरोसा कर लोगे कि मैं एक जेन्युइन इंसान हूँ और मैं आपको अगर कुछ भी बोलूंगा, मैं बोलूँ अगर आपको कि आपके बैंक अकाउंट की 4 डिजिट लास्ट ये है, आप कंफर्म कर लीजिए, आप मुझे ये ओटीपी बता दीजिए, शायद जिनको नॉलेज नहीं है इतना टेक के बारे में वो बता भी देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि सामने वाला इंसान जेन्युइन बंदा है और बैंक से फोन कर रहा है। या फिर जैसे कि आज सुबह की बात है, हमारे पास एक स्कैम कॉल आया जिसमें वो आदमी क्लेम कर रहा था कि उसके पास हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और बाय डेट इंफॉर्मेशन वो हमें कोर्ट तक ले जाने की धमकी दे रहा। सर लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। मोबाइल किसी को चलाने के लिए देते हैं आप? नहीं, ये तो मेरे पास ही रहता है। आदित्य पांडे जी सुन लीजिए मेरी बात को। अगर यहाँ से मैं साइबर सेल क्राइम ब्रांच के जरिए यहाँ से अगर मैंने मुकदमा लिख कर कार्यालय, राज्य कार्यालय में राज्य मंत्री के पास पहुँच गया, कोर्ट केस कर देंगे, तो तुझे जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। देयर इज ए क्वेश्चन, उसके पास ये डाटा आया कहाँ से? देयर इज ए हाई चांस कि मेरा डेटा किसी बड़ी कंपनी से लीक हो गया होगा और वो डेटा ये स्कैमर्स को किसी ने बहुत ही कम प्राइस में सेल कर दिया होगा। इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके इंडिया के अंदर 100 से भी ज्यादा स्कैम सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जो कि दिन में तो नॉर्मल कॉल सेंटर्स की तरह काम करते हैं, पर रात होते ही ये स्कैम सेंटर्स बन जाते हैं। ये स्कैम सेंटर्स मेनली कोलकाता के अंदर सिचुएटेड है और ये एक दिन के अंदर 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट जनरेट कर लेते हैं स्कैम करके लोगों को। मार्क रॉबर, स्कैमर पेबैक, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि स्कैम सेंटर्स को एक्सपोज करते हैं और इनके डेटा एक्सेस करके उनके सारे डेटा को डिलीट कर देते हैं। पर मैक्सिमम टाइम जब भी वो ये काम करते हैं, ये स्कैम सेंटर्स आर फाउंड टू बी इन कोलकाता। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि कोलकाता ही क्यों? कोलकाता के अंदर प्रॉपर्टी रेट्स बहुत ही लो हैं बाकी मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में। तो जब भी पुलिस की रेड पड़ती है इन स्कैम सेंटर्स पे तो उस बिल्डिंग्स को छोड़ के खाली करके भाग देना बहुत ही आसान हो जाता है। एंड द सेकंड रीजन विच इज कि यहाँ पर इतने ज्यादा स्कैम सेंटर्स हैं वो ये क्योंकि वेस्ट बंगाल्स के अराउंड जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स की बहुत ही ज्यादा कमी है। एंड इन दिस सिनेरियो दिस कॉल सेंटर्स गिव यू द सैलरी ऑफ 5.2 लाख नॉट पर ईयर बट पर मंथ। हर महीने ये आपको 5,20,000 रुपए तक स्टार्टिंग सैलरी देते हैं और इस अमाउंट में भी आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता। आपको सिर्फ किसी भी एक इंसान को कनेक्ट करके उससे डिटेल्स निकाल के अपने सीनियर तक भेजनी होती है जिसकी सैलरी 10 लाख पर मंथ से भी ज्यादा की होती है। अकॉर्डिंग टू FBI, इंडियन स्कैम सेंटर्स हैव लूटेड मोर देन $10 billion इन पास्ट 11 months फ्रॉम द US सीनियर सिटीजंस। और ये डेटा इनके पास आता कहाँ से है? मोस्ट प्रोबेबली कंपनी का एक कोई एम्प्लॉय इन डेटा को लीक कर देता है टू अर्न लिटिल प्रॉफिट और अगर उन्हें ये डेटा नहीं मिलता है तो फिर वो जाकर डार्क वेब पर से ये डेटा को खरीद लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जी बिजनेस रिपोर्ट हमारा डेटा 150 से 300 रुपए के अंदर डार्क वेब पर एक टाइम पर बेचा जा रहा था। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज कि जितने भी वेबसाइट्स आप ट्रस्ट करते हो, जितने भी एप्स आपने ट्रस्ट करें कि ये ट्रस्टेड है, ये ट्रस्टेड है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, उन सब का डेटा लीक एक ना एक बार तो हुआ ही है। 2013 के अंदर याहू और एडोब का डेटा लीक हो गया, 2019 में फेसबुक का डेटा लीक हो गया, 2021 के अंदर
उधर लिंक्डइन का डेटा भी लीक हो गया था, यहाँ तक कि आधार कार्ड का भी डेटा लीक हो चुका है जनवरी 2018 में। और यहाँ पर 1.1 बिलियन सिटीजन्स का डेटा लीक हो चुका था, इंक्लूडिंग देयर नेम, फोटो, फोन नंबर, बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे कि आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीजें हैकर्स के हाथ लग गई थी और ये सारा डेटा लीक हो गया था। ऑल्सो द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंक अकाउंट्स विच वर लिंक्ड टू योर 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड यू विल बी शॉक्ड आफ्टर नोइंग दिस कि ये सारा डेटा सिर्फ $7 में डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बेचा गया था। डेटा लीक की बात हो और हम फेसबुक की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अप्रैल 2019 में 530 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक हो गया था, इंक्लूडिंग फोन नंबर, फेसबुक आईडी, नेम। 2 साल बाद ये डेटा डार्क वेब पर फ्री में रिलीज कर दिया गया हैकर्स के थ्रू। पर आपका डेटा लीक हुआ था या फिर नहीं, कभी भी आपके ईमेल आईडी पर कोई भी ऐसा अटैक किया गया है या फिर नहीं, या फिर चीज अगर आपको चेक करनी है तो फिर आप सिंपली haveibeenpwned.com नाम की वेबसाइट पर जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना मेल आईडी डाल सकते हैं और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ईमेल आईडी पर आज तक अटैक्स परफॉर्म हुए हैं या फिर नहीं। अप्रैल 5, 2024 a hacker named Shopify guy uploaded a data of 2 GB on the dark web forum। और 2 GB डेटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कोई मूवी या फिर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि 2 GB बहुत ही कम अमाउंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्सनल डेटा की। 2 GB डेटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें हो, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि टेक्स्ट की साइज बहुत ही ज्यादा कम होती है और इसीलिए 2 GB डेटा के अंदर 7.5 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हो गया था, विच इंक्लूडेड ईमेल, फोन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, कस्टमर आईडी और भी बहुत सारी चीजें। और यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ये कौन सी कंपनी का डेटा ब्रीच था। ये कंपनी और कोई नहीं, बोट थी। हैकर ने बताया कि उसे ये डेटा बोट के क्रेडेंशियल से मिले थे जो कि उसने बोट के सिस्टम से चुराए थे। मोस्ट प्रोबेबली दिस माइट हैव बीन डन बाय अ बोट एम्प्लॉय। बोट का मार्केट शेयर 34% है और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अगर आपका डेटा सेफ नहीं है तो फिर आप सोच ही सकते हो कि आपके डेटा की क्या ही वैल्यू है इन लोगों के पास। ये डेटा आपका कहीं भी लीक हो सकता है, इसलिए आपको हर एक चीज, हर जहां पर भी आप अपना साइन अप करते हो, लॉग इन करते हो, अपनी आईडी फिलअप करते हो, कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज लेते हो, आपको हर चीज सोच समझ के करना है। अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत पहले से फॉलो करते हो तो आपको ये बात तो क्लियरली मैंने बता रखी है कि आपको स्मार्ट वॉचेस कंपनीज पर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करनी चाहिए। आपको स्मार्ट वॉचेस पहली बात तो पहनने ही नहीं चाहिए क्योंकि आपका डेटा इन स्मार्ट वॉच कंपनीज के पास बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपके ऑनलाइन डेटा की बात करने नहीं आया, यहाँ पर आपके जितने भी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड और भी बाकी सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं उनके लिए भी आपको काफी ज्यादा कंसर्न रहना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब भी वो सिम रजिस्टर कराते हैं तो उनसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो उसे सिंपली दे देते हैं और वो ध्यान भी नहीं देते कि सामने वाला जो आपके सिम रजिस्टर कर रहा है वो उस डॉक्यूमेंट्स का क्या कर रहा है। उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, उन्हें बस चाहिए कि सिम मिल जाए। एंड दिस इज द रीजन ड्यू टू विच 8,000 सिम्स गॉट ब्लॉक्ड इन मध्य प्रदेश इन 2022। 2022 में 8,000 से भी ज्यादा सिम्स को ब्लॉक किया गया और ये सारे सिम फेक आईडीज पर इशू हुए थे। और ये चीज सामने तब आई जब एक इंसान के साथ इस फ्रॉड नंबर से जो कि फेक आईडी से इशू किया गया था उसके मदद से 1.75 लाख रुपीस का स्कैम हो गया उसके साथ। तब जाकर ये चीज सामने आई, तब जाकर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन चालू की तब उन्हें पता लगा कि ये सारे जो नंबर यूज किए जा रहे थे ये सारे फेक नंबर थे। और इन्होंने बाकी जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, वीआई, एयरटेल, जियो, इन सबको ऑर्डर्स दिए कि ये चेक करे कि जितने भी सिम इशू हुए हैं उन्हें रीवेरिफिकेशन करे कि कहीं ये फेक आईडी पर तो इशू नहीं है। और इसके बाद पता लगा कि 8,000 से भी ज्यादा सिम्स जो इशू किए गए थे वो फेक डॉक्यूमेंट पर इशू किए गए थे और ये स्कैमर्स इन चीजों का फायदा उठा रहे थे। दे वर यूजिंग इट फॉर स्कैमिंग पीपल। लेकिन अगर आपको जानना है कि कहीं आपका आधार कार्ड या फिर कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स यूज करके कहीं पर फेक सिम तो इशू नहीं किया गया तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आप tafcop.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आप करेंटली यूज कर रहे हैं एंड देन यू हैव टू एंटर दी ओटीपी जो आपके फोन नंबर पे आएगा एंड देन यू हैव टू हिट एंटर। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो आईडी आपने यूज की थी रजिस्टर कराने के लिए उस आईडी से कितने नंबर्स रजिस्टर्ड हैं उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। अगर उनमें से एक भी नंबर आपको लगता है कि ये मेरा नंबर नहीं है तो आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। विद इन 48 आवर्स या फिर 24 आवर्स वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको सिंपली जाके वहां पर सिलेक्ट करना है कि नॉट माई नंबर और उसके बाद वो नंबर आराम से हट जाएगा। और हर किसी को ये चीज जाकर चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि एट द एंड अगर कोई भी स्कैम आपके आईडी से रजिस्टर्ड सिम से होता है तो फिर अल्टीमेटली फंसोगे तो आप ही। इन सारी चीजों से सेफ रहने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप जिस भी वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हो उस पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं बहुत ही ज्यादा अनऑथराइज्ड नहीं है। बड़ी कंपनी से भी डेटा लीक होते हैं और इन चीजों का आप कुछ कर भी नहीं सकते। काफी कंपनीज तो आपका डेटा बेच देती है बाकी लोगों को ताकि वो पैसे कमा सके। तो हर कोई ये काम करता है। आप अगर कोई भी चीज इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये चीज एक बार अपलोड हो गई तो उसके बाद आप भले ही आप उसको डिलीट कर दो, उसके फुटप्रिंट्स रह जाते हैं, वो कभी भी निकाली जा सकती है और वो हमेशा स्टोर रहती है इंटरनेट पर। वो मार्क बन चुका है, अब आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। आप भले ही आप उसको डिलीट कर दो, कभी ना कभी तो वो चीज अगर कोई चाहे तो निकाल सकता है। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि द डार्क साइड ऑफ एआई तो फिर आप ये राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको जानना है द डार्क रियलिटी ऑफ स्मार्ट वॉचेस जिसकी मैंने इस वीडियो में बात की थी तो फिर आप ये लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं।